नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीवायरल ड्रग। यानी कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ होती है और कितने तरह के वायरस हैं, या वायरल के जो वायरस के रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी हमने पढ़ा है कि वायरस क्या है और कितने तरह की वायरस है, उसकी मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ़ रेप्लिकेशन क्या है। इन सब चीज़ों को हमने देखा था। इस टॉपिक में या आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वायरस के अगेंस्ट अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाता है, वायरल डिजीज़, तो किस डिजीज़ में कौन सा जो मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं और वो क्यों यूज़ करते हैं। यानी कि वायरस के अगेंस्ट यूज़ होने वाले जितने भी ड्रग हैं उन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट शॉर्ट में तो ज़रूर कोशिश करेंगे, जितना कवर हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। सारा कुछ बता पाना तो मुश्किल है, बट शॉर्ट में ही सही, लेकिन बताने की कोशिश करेंगे कि कोई सा भी डिजीज़ हो जाए तो उसमें कौन सा ड्रग यूज़ होता है। देखिए, जितने भी ड्रग है जितने भी एंटीवायरल ड्रग है जो वायरस के ऊपर काम करता है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। इसको कैटेगराइज करने का जो पहला बेसिस लिया गया है वो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे है। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट ही काम करती हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल किसी भी वायरस के ऊपर वो काम कर जाती है। तो इसी तरीके से वायरस के जो वायरल एंटीवायरल ड्रग है वो मेनली टू टाइप में डिवाइड होता है। पहला होता है जो स्पेसिफिक है, जिसको नैरो स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, और दूसरा वो जो किसी भी वायरल जो डिजीज़ है उस पे आम तौर पे यूज़ करने पे उसका कुछ न कुछ रिज़ल्ट मिलता है, और पूरी तरह से डिजीज़ को अगर क्योर नहीं कर पाए तो कम से कम कुछ समय के लिए शांत करके ज़रूर रखता है। उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे बेसिस है, उसके बेसिस पे ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, स्पेसिफिक ड्रग को भी और दूसरा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग है उसको भी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एंटीवायरल ड्रग हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक है नैरो स्पेक्ट्रम, जिसको स्पेसिफिक ड्रग भी बोलते हैं, और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम या नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम या स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि ये स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट ये काम करते हैं। तो यूज़ फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक वायरस, यानी जो भी स्पेसिफिक वायरस है उसी के खिलाफ ही काम करेगा, किसी अदर के खिलाफ नहीं करेगा। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के वो सारे ड्रग इसमें आ जाते हैं जो किसी भी कैन बी यूज फॉर एनी वायरस, किसी भी वायरस के अगेंस्ट ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिस ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, या इसमें यूँ बताने की कोशिश किया गया है कि जो ड्रग काम करता है उसका क्या मोड होता है और किस बेसिस पे वो काम करता है। तो हम जानते हैं कि वायरस में मेनली तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक उसका जीनोम, दूसरा कैप्सिड और तीसरा एनवेलप। एनवेलप के ऊपर भी स्पाइक्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के लेयर होती है और लिपिड की भी लेयर होती है। तो और बहुत सारे कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इन्हीं 4 से 5 फैक्टर को देखते हुए उसके जो न्यूक्लियर मटेरियल को, कैप्सिड को, एनवेलप के फैक्टर को और इसमें जुड़े हुए जितनी भी एंजाइम्स हैं उसी बेसिस पे देखते हुए वायरल के जो एंटीवायरल जितने भी मेडिसिन होती है, यानी वायरस के अगेंस्ट काम करने वाले दवाइयाँ हैं, वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर काम करती है। एंटीबायोटिक के जैसा एंटीवायरल ड्रग नहीं होता। एंटीबायोटिक ड्रग वो होते हैं जो उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो एंटीवायरल ड्रग होते हैं ये उसको मारते नहीं हैं, बल्कि जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। यानी वायरस का रेप्लिकेशन का पूरा अपना एक चेन है, तो उस चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर देते हैं या उसको सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण से वायरस का मल्टीप्लिकेशन है या वायरस का रेप्लिकेशन है वो रुक जाता है। उसको वायरस को किल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जीनोम है मेनली वो, तो उसको किल नहीं कर सकते, केवल उसकी रेप्लिकेशन को हम हैम्पर कर सकते हैं। तो वही हैम्पर करने की कोशिश की जाती है। तो कौन कौन सी बेसिस होता है? पहला है या तो इनएक्टिवेट कर देते हैं किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस पार्टिकल। जो वायरस पार्टिकल है, जैसे कि अगर उसका स्पाइक की बात करें उसको इनएक्टिवेट कर देना,
या कोई भी ऐसा चीज़ जो वायरस पार्टिकल है उसी को इनएक्टिवेट कर देना। दूसरा है प्रिवेंट वायरल अटैचमेंट एंड और एंट्री। हम जानते हैं कि एक वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं इसके ज़रिए ही अटैचमेंट करता है, तो इसी स्पाइक के ऊपर ये एंटीवायरल ड्रग काम करता है और ये अटैचमेंट कर ही नहीं पाता होस्ट सेल से या होस्ट बॉडी से, तो उसको रोक देता है, यानी कि स्पाइक के ऊपर काम करने वाले ड्रग होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जीनोम। वायरल जीनोम जो यहाँ पे इसका या तो आरएनए या डीएनए है, इसके रेप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर ना हो पाए, इसको रोक देता है। उस बेसिस पे काम किया जाता है ड्रग का। या फिर प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन। जो वायरल प्रोटीन जो भी अपना बनाता है सिंथेसिस के बाद, या इसके अंदर जो कैप्सिड है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, इसके सिंथेसिस को रोक दिया जाता है। या फिर प्रिवेंट असेंबली और रिलीज ऑफ न्यू इन्फेक्शियस वेरिएंट्स। और ये वायरस के जो अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जो इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, उसको रिलीज होने से रोक दिया जाता है या फिर उसको आपस में जुड़ने से ही रोक दिया जाता है। इस तरह से ये 4 से 5 क्राइटेरिया है, इसी बेसिस पे एंटीवायरल ड्रग काम करता है, यानी कि इन्हीं में से कोई ना कोई ये काम करता है और इससे वायरस की रेप्लिकेशन फाइनली रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि वायरस जितनी वायरल ड्रग है उसको कितने रूप में क्लासीफाई किया गया है। तो इसको 2 रूप में क्लासीफाई किया गया है। पहला का बेस है मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे और दूसरा है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो ड्रग इसमें कई सारे कैटेगरीज बन के आता है। पहला है ड्रग दैट इनहिबिट अनकोटिंग ऑफ वायरल आरएनएस, यानी कि वायरस का जो आरएनए है उसको अनकोटिंग करना, उसको जो रोकता है, उस तरह के ड्रग को इसमें एक एग्जांपल बोला गया है गामा ग्लोबुलिन्स, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो इनहिबिट करता है अनकोटिंग ऑफ वायरल आरएनएस, यानी वायरल का जो आरएनएस है उसको अनकोटिंग करने में जो इनहिबिट करता है, उस तरह के एक कैटेगरीज बन जाता है। उसका एग्जांपल गामा ग्लोबुलिन्स है। दूसरा ड्रग्स दैट इनहिबिट वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके सिंथेसिस को जो रोके, इस तरह के ड्रग को ड्रग की एक अलग कैटेगरीज बन जाती है। उसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि एसाइक्लोविर, यानी कि एसाइक्लोविर क्या करता है, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके सिंथेसिस को रोकता है। दैट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, यानी कि डीएनए जो पॉलीमरेज होता है इसको रोकता है, इससे वायरस का न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस हो ही नहीं पाता है। नेक्स्ट बेसिस है और टाइप्स है ड्रग्स दैट इनहिबिट लेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। जो प्रोटीन सिंथेसिस है जो बाद में बनता है उसको रोक देता है, जैसे कि ये प्रोटियाज इनहिबिटर है, जो प्रोटियाज एंजाइम्स है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसको जो रोक देता है, इस बेसिस पे जो काम करता है। इसमें एग्जांपल है इंडिनावोर, ठीक है। ठीक उसी तरह से इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जो इम्यून को सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देता है, जैसे कि इंटरफेरॉन्स। ये सारे के सारे बेसिस पे, ये काम करने के बेसिस पे ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। दूसरा है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन कहने का मतलब कि स्पेसिफिक केस में ये ड्रग देना है, यानी ये डिजीज़ है, ये इस वायरस से हुआ है तो उसमें ये वाली मेडिसिन चलनी है। जैसे एजेंट्स टू ट्रीट HSV ह्यूमन हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस को और VZV वायरस को, जो इस तरह से होने वाले जो इन्फेक्शन है उसको जो कंट्रोल करता है, इस तरह के जो कौन कौन से मेडिसिन है वो एसाइक्लोविर या फिर वालासाइक्लोविर हैं। और इसका जो बेसिस है तो देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर ये भी है, यानी ये डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, डीएनए को पॉलीमरेज नहीं करने देता। जो एजेंट्स टू ट्रीट CMV साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट जो काम करता है, जैसे कि इसके एग्जांपल है गैंसिक्लोविर, वैलगैंसिक्लोविर। ठीक उसी तरीके से जो हीमोरेजिक फीवर के अगेंस्ट काम करता है, जैसे कि डेंगू हो गया, इस तरह के फीवर को, तो रिबाविरिन विद, जब आप रिबाविरिन यूज़ करेंगे तो इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एंटी हेपेटाइटिस ड्रग या एंटी जो हेपेटोसाइट्स को इन्फ्लेम ना करे, या हेपेटोसाइट में जो इन्फ्लेमेशन हो रखा है उसको रिड्यूस करे। साथ में आपको ये भी मेडिसिन चलानी पड़ती है और इंटरफेरोन भी यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है
एजेंट्स टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करता है, जैसे अमेंटाटिडिन, रिमेंटाटिडिन, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो एंटी बर्ड फ्लू जो ड्रग हैं, जो बर्ड फ्लू में यूज़ के हो जाते हैं, ओसेल्टामिविर और एंटी हेपेटाइटिस ड्रग देखें जो एंटी हेपेटाइटिस बी में स्पेसिफिक है ये, तो लेमिवुडिन जो ओरली लिया जाता है, और एडिफोविर ये भी ओरली लिया जाता है। इस तरीके से थेराप्यूटिक के कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रग, एंटीवायरल ड्रग्स जो अलग अलग थेराप्यूटिक केसेस में अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, उनके अलग अलग डोज और अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आज का हमारा वायरस का टॉपिक ओवर हो गया। अगली वीडियो में हम फंगी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब चीज़ों को लेकर आएंगे और उस पर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।